प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ध्यान IAS अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, हमें कोई निश्चित धन दिया गया होगा और निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर दी गई होगी और उसमें दिया गया होगा कि इतने वर्ष में जो धन है इतने गुना हो जाता है। तो इतना गुना होने में कितनी वर्ष लगेंगे, या इतने वर्ष में कोई धन इतने गुना हो जाता है तो जो धन कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। इस तरीके से हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता है। तो समझते हैं हम पहले क्वेश्चन के माध्यम से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किसी मूलधन पर निश्चित चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर से 7 वर्ष, कितना समय दिया हमें, 7 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है। तो वह धन राशि उसी दर से, दर जो होगी समान होगी, कितने वर्ष में कितना, 216 गुना हो जाएगा। हमसे पूछा है कि कितने वर्ष में 216 गुना हो जाएगा और 7 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। तो इसको समझेंगे दो मेथड के माध्यम से। पहला मेथड से हल करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, कोई धन होगा, जैसे हमने माना 1 रुपये, 1 से वो 6 हुआ। इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि 1 से 6 हुआ। देखिए, पहला जो हमारा धन होगा वो कितना होगा, 1 रुपये होगा। तो पहले हमने माना 1 रुपये, अब उसको 6 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 7 वर्ष। तो देखिए, 1 से 6 हुआ तो कितना हुआ, 6 गुना। 1 रुपये का 6 गुना हुआ, कितना समय लगा, 7 वर्ष। तो पहले हमारा कितना, 7 वर्ष लगा। अब देखिए, 6 को 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। जब 1 रुपये 6 गुना हो रहा है 7 वर्ष में, तो 6 को 6 गुना होने में भी 7 वर्ष लगेंगी। तो देखिए, ये जो 6 का 6 गुना कितना होगा, 36, 6 36। तो 6 का 6 गुना हुआ 36, और कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। ये अगले 7 वर्षों में होगा। पिछले 7 वर्षों में 1 से 6 हुआ, अगले 7 वर्षों में 6 से 36 हुआ, और अगले 7 वर्षों में 36 का 6 गुना होगा। तो देखिए, 36 का 6 गुना कितना होगा, 6 36, 6 18 और 3 जो हासिल है कितना हुआ, 216। यहाँ कितना आएगा, 216। 6 36 का 6, 6 18 और 3 21, तो 216। ये देखिए, ये 36 का 6 गुना होने में कितना, 7 वर्ष लगी। अगली 7 वर्ष, मतलब कोई धन 6 गुना होने में 7 वर्ष उसको समय लग रहा है। तो देखिए, पहले 1 से 6 गुना होने में 7 वर्ष लगी। देखिए, 6 का 6 गुना होने में कितना समय लगा, 7 वर्ष। फिर 36 का 6 गुना होने में कितना समय लगा, 7 वर्ष। तो देखिए, टोटल कितनी वर्ष लगी, 7 7 7, कितना हुआ, 21। तो टोटल जो समय हुआ वो कितना हुआ, 21 वर्ष। कितना गुना होने में, 216 गुना होने में कितना, 21 वर्ष लगी। तो देखिए, यही हमसे पूछा कि 216 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो कितना, 21 वर्ष। और यही हमारा होगा क्या, आंसर। इस तरीके से हमने आंसर को निकाला। अब समझेंगे दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए, यहां हम रखेंगे टाइम्स और यहां रखेंगे जो वर्ष, इतने वर्ष में कितना, टाइम्स मतलब कितने गुना। तो देखिए, 6 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 7 वर्ष। अब देखिए, 6 की पावर क्या है, 1, तो 6 ही आएगा। तो यहां हमने क्या किया, 6 की पावर 1 इंटू देखिए 7, कितना, 7 वर्ष लगी। अब देखिए क्या पूछा कि 216 गुना, 216 गुना। तो 6 के बाद में देखिए यहाँ कितना चाहिए हमें, 216 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। इस तरीके से ये हम सेट करेंगे, ये हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें हल करना है। ये इसकी फिगर बन जाना चाहिए कि टाइम्स ईयर्स, यहां जो पहला हमें क्या दिया होगा कि इतने गुना होने टाइम्स, और फिर कितनी, तो पहला समय दिया इतने वर्ष, ये फिर हमसे या यहाँ आपसे गुना पूछे या यहाँ आपसे ईयर पूछे, दोनों तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इससे हम हल कर सकते हैं। तो देखिए, 216 गुना, अब ये जो है 216
किसका वर्ग है या क्यू है। तो देखिए ये 6 का क्या है, क्यू है, तो यहाँ 6 की क्या पावर लगाएंगे 3, और 6 का क्यू करते हैं तो कितना आता है 216। तो देखिए यहां हमने क्या किया, 6 की पावर 1 से 7 का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ क्या करेंगे, जो 6 की पावर क्या है 3, इसका किससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 7 3, तो कितना आएगा 21। तो हमारा आंसर क्या हुआ 21। आप इन दोनों मेथडों में से कोई भी मेथड से अपना आंसर दे सकते हैं, आपको जो इन दोनों मेथडों में अच्छा लगे। तो हमने दोनों मेथडों से क्वेश्चन को समझा। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितना 2 गुना धन हो जाता है, तो वह धन उसी दर से 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या पूछा है, गुना हो जाएगा, और यहां क्या था पूछा कि कितने वर्ष में। यहां हमसे समय पूछा था, वर्ष पूछी थी, और यहां गुना। तो देखिए यहां हमने यहां क्या निकाली थी, वर्ष, ईयर्स निकाली। यहां क्या निकालेंगे हम, टाइम्स निकालेंगे। इस क्वेश्चन में टाइम्स निकालेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरीके से हल किया जाता है। तो देखिए क्या दिया, कोई धन निश्चित सीआई की वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितना 2 गुना। तो हमने बताया था टाइम्स 2 गुना, तो यहां रखेंगे 2, और देखिए कितना 3 वर्ष में, समय दिया हमें 3 वर्ष। उसके बाद में देखिए पूछा क्या है 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, पूछा यहां है गुना, टाइम्स पूछा है, समय दिया हमें 12 वर्ष। ये इसका कितना गुना है 4 गुना, 3 चौक 12। तो देखिए यहां 2 बेस है, यहां भी हम 2 बेस मानेंगे। जैसे देखिए यहां पर हमने कितना बेस माना था 6, तो यहां भी हमने 6 बेस माना। देखिए 6 की एक पावर 1 का हमने मल्टीप्लाई किया 7 में, तो क्या निकल के आया 7 वर्ष, 6 गुना होने में 7 वर्ष। और 6 की पावर 3 थी, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई किसमें किया 7 में, तो कितने वर्ष निकल के आए 21 वर्ष, मतलब 216 गुना होने में 21 वर्ष लगी। तो देखिए यहां पर अब यहां एक पावर है, 2 की पावर क्या होगी 1, अब यहां भी कोई पावर होगी 2 की, तो हमने 2 की पावर क्या मानी x। तो देखिए x की यहां से कितना 4, तो यहां क्या करेंगे x की वैल्यू कितनी निकल के आई यहां से 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से 2 की पावर 4। अब देखिए 2 की पावर 4 को कितना लिख सकते हैं 16, तो 12 वर्ष में कितना गुना हो गया 16 गुना। हमारा जो आंसर होगा, गुना पूछा था हमसे, तो गुना कितना होगा 16 गुना, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए यहां हमसे पूछा था कि 216 गुना होने में कितना समय लगेगा, यहां समय पूछा था, और यहां कि इतने समय में कितना गुना हो जाएगा, इस तरीके से हमसे पूछा था। तो हमने दोनों को प्रश्नों को हल किया और समझा कि इन प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाता है। अब समझेंगे तीसरा क्वेश्चन और देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए हमें प्रश्न दिया है कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना 2.56 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां क्या पूछा दर, और हमें देखिए गुना किसमें दिया पॉइंट में 2.56 गुना। तो इसमें 2 चीजें हमें कुछ नहीं दिखी, एक तो हमें दर पूछा है, दूसरा हमें जो गुना दिया है वो पॉइंट में दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे, रेशियो मेथड से, ये जो है हमने बताया आपको सीआई जो चैप्टर में रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड से इसको समझते हैं। देखिए प्रिंसिपल हमें दिया प्रिंसिपल, और ये क्या अमाउंट। अब प्रिंसिपल से अमाउंट होने में कितना वर्ष लग रहा है 2 वर्ष, समय भी हमारे लिए दिया है 2 वर्ष। और देखिए अब हमें दे रखा है अमाउंट, ये जो दिया है कोई धन इतने वर्ष में इतना गुना, तो ये क्या है अमाउंट है। तो अमाउंट को हम क्या लिखेंगे अमाउंट के नीचे, तो हमने अमाउंट को अमाउंट के नीचे लिखा। अब देखिए 2.56 हो रहा है, तो हमने बताया कि कोई धन हम 1 रुपये मानते हैं, हमने यहां क्या माना 1 रुपये, हमने यहां भी 1 रुपये माना, तो ठीक। तो देखिए यहां हमने माना 1 रुपये, 1 का कितना हुआ 2.56 होने में कितना 2 वर्ष लगी, समय भी हमारे लिए दे रखा है। तो देखिए यहां अगर हम क्या करेंगे इसको पॉइंट काटेंगे, तो क्या आएगा यहां से 2 जीरो इधर आ जाएंगी, 2 जीरो इधर आ गई। अब देखिए 2 वर्ष का केस होता है, तो हम क्या करते हैं उसकी
अंडर रूट करते हैं मतलब वर्गमूल करते हैं, और अगर 3 वर्ष का होता है तो क्यूब करते हैं मतलब उसका घनमूल करते हैं। तो देखिए इसका जो वर्गमूल होगा 100 का क्या होगा 10 होगा। यहां देखिए क्या 100 आ गया, यहां अभी हम डायरेक्ट 100 लिख लेते हैं। उसके बाद में देखिए यहां ये पॉइंट काटा तो क्या हुआ 256। 100 जो है किसका वर्ग है 10 का, और 100 का वर्गमूल क्या हुआ जब अंडर रूट चढ़ा है तो देखिए क्या होगा 10 होगा। तो यहां क्या मिला हमें 10, 10 क्या हुआ हमारा मूलधन हुआ। और देखिए ये तो 200 कितना 56 किसका वर्गमूल है 16 का, तो यहां क्या हुआ 16। अब देखिए 10 रुपए हमें तो प्रिंसिपल मिला और अमाउंट कितना मिला 16 रुपए, तो हमारे पास 10 रुपए प्रिंसिपल था, अमाउंट हमारा 16 रुपए हुआ, तो हमें फायदा कितना हुआ मतलब हमें कितना इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ कितना 6 रुपए। जो हमें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 6 रुपए। यही हमारा क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है इंटरेस्ट, या इस देखिए हमने सीआई में पढ़ा था सीआई, इसको ही हम सीआई। तो देखिए यही हमारा इंटरेस्ट हुआ। अब हमने बताया कि R% निकालने के लिए डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, या यहां आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालनी है R% मतलब दर निकालनी है, पूछा भी हमसे दर है। तो देखिए क्या करेंगे 6 बट्टे प्रिंसिपल कितना दिया है 10 रुपए, एक जीरो से एक जीरो काटा तो देखिए कितना हुआ 60, और परसेंट में हमने क्या निकाली R, तो कितना हुआ 60%। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ 60% क्या हुई दर हमें प्राप्त हुई। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अगर यहाँ क्यू 3 वर्ष का केस होता तो हम इसकी क्या करते घनमूल निकालते, 4 वर्ष का होता तो 4 इसका क्या करते हम इस पर पावर लगाते। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 ईयर्स या 4 ईयर्स से ज्यादा क्वेश्चनों को नहीं पूछता है। तो देखिए यहां आपसे ज्यादा पूछ सकता है, मगर जब दर वाले केसेस में 3 से 4 से ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमने समझा अच्छे से। अब समझेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। तो समझते हैं इसको। कोई धन निश्चित सीआई की वार्षिक दर से 3 वर्ष में, समय दिया 3 वर्ष में 9.261 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां जो केस दिया है मतलब समय दिया कितना 3 वर्ष, यहां दिया हमें 3 वर्ष, तो यहां कितना दिया था 2 वर्ष। 3 वर्ष वाले केस में हमने बताया कि उसका घनमूल करेंगे या क्यू करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, अब देखिए प्रिंसिपल क्या मानेंगे हम एक, हमने बताया कि प्रिंसिपल 1 मानेंगे, और अमाउंट कितना हुआ 9.261, 9.261। अब देखिए अगर इस पॉइंट को काटेंगे तो यहां क्या आएगा, इसके बाद में कितने डिजिट हैं 3, तो 3 जीरो आएंगे, एक के बाद में यहां कितना 3 जीरो, और ये कितना हो जाएगा 9261। तो देखिए अब इसका घनमूल होगा कितना होगा, इसका घनमूल होगा 10। 1000 किसका 10 का क्यू है। देखिए 9261 किसका घनमूल है 21 का, 21 का। तो हमें अमाउंट कितना प्राप्त हुआ 21, और प्रिंसिपल कितना प्राप्त हुआ हमें 10। तो देखिए डिफरेंस या इंटरेस्ट कितना हमें मिला 11 रुपए, कितने पर 10 रुपए पर हमें 11 रुपए इंटरेस्ट मिला। तो रेट निकालने के लिए हमने बताया D/P इंटू 100, इसको यहां इंटरेस्ट में लिख सकते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है दर ही निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे 11/10, एक जीरो से एक जीरो काटा कितना हुआ 110% हमारा दर निकल के आई। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। तो यहां तक हमने समझे 4 क्वेश्चनों के माध्यम से गुना पर आधारित क्वेश्चनों को समझा कि उनको किस तरीके से हल किया जाता है, और उनके कुछ मेथड समझे। हमने यहाँ पहले आपको 2 मेथड बताए, ये हमारा क्या बेसिक मेथड है और ये हमारा एक ट्रिकी मेथड है। इस तरीके से हमने क्वेश्चनों को हल किया। तो आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके साथ इसी तरीके से जुड़े हुए हैं, हर टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट कराएंगे।
अभी हमारा सीआई चल रहा है, सीआई को जो भी जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम फिनिश कराएंगे। फिर इसके बाद में जो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है उसको फिनिश कराएंगे। इसी तरीके से पूरे जो अर्थमेटिक हमारा मैथ है उसको फिनिश कराएंगे। और रीजनिंग की क्लास भी हमारी चल रही है, उनको भी आप अच्छे से देखिए और अपने नोट्स बनाइए। इन क्लासों के सभी के आप नोट्स बनाइए अच्छे से। देखिए आपको लग रहा होगा कि कम क्वेश्चन है, मगर ये सभी जो क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इन्हीं आधारों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डाटा चाहे अलग दी गई होगी, मगर इनको हल करने का पैटर्न यही होगा और पूछने का भी पैटर्न वो यही इसी टाइप से होता है। आपको डाटा कुछ अलग दी जा सकती है, तो उस डाटा को आप चाहे कुछ भी दे दे आपके लिए, तो आप उस क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक अपनी क्लास को रखते हैं।